प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज यह प्रश्न आया है और एक प्रमिला सिंह मुंबई बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल भक्तिमय। उनका प्रश्न है, बीमार हो जाए या सफर में हो तो भगवान की पूजा कैसे करें। देखिए, शास्त्र में हमारा दो प्रकार की पूजा वर्णन किया गया है। एक है द्रव्य संयुक्त, यानी सब सामान भगवान के सामने रख करके पूजा करने का। जैसे बढ़िया चांदी का पात्र, चांदी का गिलास, चांदी का थाली, सोने का थाली, सोने का पात्र में भगवान को जो स्नान करा रहे हैं, भगवान जो सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, ये सब जो राजा महाराज लोग ऐसो करते हैं। सामान्य आदमी जो है अपने घर में सामान्य ढंग से सिंहासन बना करके बैठाते हैं। मंदिर में जो है पत्थर से बना हुआ सिंहासन, पत्थर का मूर्ति, ये सब रखा जाता है। तो लोग जाकर मंदिर में पूजा करते हैं, जिसके शक्ति के अनुसार घर में अपना भी मंदिर बनाते हैं, फोटो आदि रख करके जो है पूजा करते हैं। जो आप लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती, ये सब ये हुआ द्रव्य यानी वस्तु। आप घर में सब केला, सेव, नाशपाती, अंगूर, ये सब वस्तु चढ़ा करके पूजा किया जाता है। एक होता है जब आप बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़े हो या सफर में हो, ये सब वस्तु जो है आपको मिलेगा नहीं। बीमार पड़े हो तो कहाँ से वस्तु मिलेगा, कोई यात्रा में हो तो वस्तु कहाँ से मिलेगा। इसीलिए उस समय जो है हमारे शास्त्र में मानसिक पूजा का वर्णन किया गया है। मानसिक पूजा यानी मन में ही भगवान की पूजा करने का। मन में मतलब जैसे ध्यान लगाकर बैठ गए, मन में सोचने का कि भगवान जो है बहुत बड़ा अच्छा स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पीताम्बर धोती पहने हुए हैं, और गले में जो है तरह तरह की सुगंधित पुष्पों की माला है, स्वर्ण का मुकुट है, धनुष बाण लिए हुए या मुरली लिए हुए है, कान में मकर कुंडल है सोने का, हृदय में कौस्तुभ मणि है, कमर में करधनी है, लाल लाल चरण है, नखपंक्ति हीरे जैसे। ऐसे राधा जी के साथ या लक्ष्मी के साथ या सीता जी के साथ बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए जो हाथ उठा रहे हैं, ऐसे सोचने। और सामने जो है उनका 100 प्रकार की वस्तु जो है रखा गया है। गंगा जल से उनको जो है स्नान करा रहा हूँ, अच्छा मखमल कपड़ा से पोछा जा रहा है। भगवान जो है बैठ गए हैं, अब उनको चंदन लगाया जा रहा है। चंदन के बाद जो है पुष्प, तरह तरह पुष्पों की हार, सुगंधित पुष्प चढ़ाया जा रहा है, धूप दिया जा रहा है, दीप दिया जा रहा है। उसके बाद तरह तरह मिष्टान्न सामग्री, खीर, पूड़ी, मलाई, रसमलाई, गुलाब जामुन, दही बड़ा, पापड़, मिठाई, काजू कतरी, मेहंदी बड़ा, गोईठा, तरह तरह की जो सब लड्डू, पेड़ा, बर्फी, तरह तरह की वस्तु जो है भगवान के सामने थाली में सब सजा कर रखा गया है। खीर, पूड़ी, पूरन पूड़ी, और जो है श्रीखंड, ये सब रखा गया है। तरह तरह के फल, केला, सेव, नाशपाती, अंगूर, संतरा, पपीता, जितने भी सब स्वादिष्ट सब फल भगवान के सामने रखा गया है। मिष्टान्न सामग्री रखा गया है, दाल, भात, रोटी, सब्जी, ये सब भी रखा गया है। यानी जो भी आप सोच सकते हैं मन में, सब ला करके इस खाली मन में सोचिए कि भगवान के सामने इसे रखा हुआ है। उसके बाद पुलिस दल उनके ऊपर छोड़ दिया गया,
भगवान के सामने पानी भी रख दिया गया और पर्दा बंद है। भगवान जो है धीरे 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 भगवती सीता जी के साथ में भोजन कर रहे हैं, या राधा जी के साथ, लक्ष्मी के साथ, माता लक्ष्मी जो है उनको खिला रही। इस प्रकार मन में जो है खाली सोचने का। उसके बाद थोड़ी देर के बाद भोजन कर लिया, हाथ उनका सोने के जो है पात्र में हाथ धुलाया जा रहा है। उसके बाद सुंदर मखमल रुमाल से भगवान पोंछ रहे हैं। उसके बाद उनको जो भोजन के बाद पान बिना जो नशा के सादा पान जो है भगवान ग्रहण कर रहे हैं। अब जो है भगवान विश्राम करने लगे। माता लक्ष्मी या राधा या सीता जो भी हो उनकी चरण दबा रही है, सखियां सब चमर डुला रही है, भगवान विश्राम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है मन में खाली सोच करके जो इसे पूजा किया जाता है, इसको मानसिक पूजा कहते हैं। ये मानसिक पूजा जो है 7 गुना अधिक फल देता है। जो मंदिर में जाके या घर में अपना जो मंदिर है वहां पर बैठ के जो 7वें केला सेव नाशपाती चढ़ा रहे हैं, जैसे 7वें स्नान कर रहे हैं, 7वें जो उनको पूजा भोग लगा रहे हैं, उसी से 100 गुना फल मन का खाली सोचने से होता है। लेकिन ये मन का जो है सोचने का, लेकिन अगर आप बीमार नहीं है और मुसीबत में नहीं, सफर में नहीं है, तो घर में है, तो मन में सोचने के साथ साथ 7वें भी जो मंदिर है, मंदिर भी भगवान को केला सेव नाशपाती चढ़ा भी लाकर चढ़ाना चाहिए। उनकी आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, धूप सब करनी चाहिए। ये सब किस समय के लिए कहा गया है? जब सफर में हो, बीमार हो, खटिया में पड़े हो, असमर्थ हो गए हो, उसी समय के लिए जो है ये सब करने के लिए विधान बताया गया है। बाकी खाली समय में जो है वस्तुओं को ला करके भगवान को आरती पूजा धूप अगरबत्ती दिखानी। हाँ, आप घर में अगरबत्ती धूप और जो पूजा नैवेद्य सब करने के बाद भी खाली टाइम में बैठ करके मन में भी इसे आप सोच सकते हैं पूजा, तो आपका इसका ही फल मिलेगा। घर बैठे बैठे बस वो पूजा करने के बाद फिर मन में मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है मानसिक पूजा की जो बड़ी महिमा, अब दुर्गा माता के भी है, चाहे गणेश जी सब के, देखिए यहाँ पर जो है दुर्गा सप्तशती में दुर्गा माता के जो है लिखा है ये मानसिक पूजा, दुर्गा मानस पूजा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है उसी प्रकार से वर्ण है, देखिए कितना सुंदर। देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए दिव्य आसन लाकर रख दिया है। इस पर विराजो, यह सिंहासन जिसके देवराज इंद्र आदि पूजा करते हैं। अपनी कांति से दहकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। देखिए ये सब खाली सुवर्ण से सोने सिंहासन बनाया गया है, सोच रहे हैं खाली मानस पूजा। तो इस प्रकार से जो सफर में हो, बीमार हो, खटिया में हो, जो कोई इस जगह फंस गया जहां पर पूजा अपने मंदिर में घर में नहीं कर सकते, तो मन में इस प्रकार से सोचने का। हाँ, जब ऐसी परिस्थिति न हो, घर में हो, तो फिर आप घर में भगवान को आरती करो, पूजा करो, फल चढ़ाओ, केला चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, मंदिर में जाके पूजा करो। मंदिर में जाके पूजा करने के बाद, घर में पूजा करने के बाद खाली टाइम में ऐसे भी बैठ करके आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो है सब सामान घर में है, भगवान को चढ़ाएंगे नहीं, किसी ने खाली मन में सोचेंगे तो भगवान सोचेंगे देखो ये चलाई कर रहा है। ये सब मुसीबत में जब हो फिर ये करने का। बाकी घर में पूजा पाठ जैसे आरती करते हो, पूजा करते हो, फल फूल चढ़ाते हो, ऐसे ही करने का। करने के बाद फिर खाली टाइम में मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। तो ये मन का पूजा जो है बहुत सुंदर है। इसको अगर प्रतिदिन कोई 1 बार 2 बार 3 बार 3 संध्या, हाँ, सुबह भी, शाम को भी, मध्याह्न में भी ऐसे करता है, तो एक तो मन भगवान में लगता है, दूसरे में इसका फल जो है शतगुणा के रूप में जो है ये प्राप्त होती है। इसलिए मानसिक पूजा का अभ्यास करना चाहिए। और ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। मुसीबतों के लिए ये जो है पूजा पाठ होता है ना, बहुत सारे लोग जो है कोई सफर में चले जाते पूजा छूट जाता है, बीमार हो जाते पूजा छूट जाता है, तो मन में बड़ा पश्चाताप होता है। इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मन में ही सिंहासन में बैठे, मन में खीर पूड़ी मलाई रसमलाई काजू कतरी गोईठा जो खिलाना चाहिए खिलाइए। कौन इसमें कोई पैसा लग रहा है ना, क्या है। बहुत सुंदर है, मानसिक पूजा करने का विधान है। जय श्री राम।